को जानता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानता हूँ, वसीले से जनाबे मुस्तफ़ा के खुदा को जानता पहचानता हूँ। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलातो सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान तशरीफ लाए। आप बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोग भी चाय पिएंगे? पीना चाहें और अगर कमेटी के लोग पिलाना चाहें तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप पी भी सकते हैं और कमेटी वाले पिला भी सकते हैं। नहीं, हम ये जाम पिएंगे, तकरीर का जाम पिएंगे। बोलिए ना, बोलिए ना, माशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह कहिए आप। हजरात, अगर किसी शख्स को हाजत हो तो अब आप तशरीफ ले जाइए और अपनी हाजत पूरी करके तशरीफ ले आइएगा। आप जाना चाहें तो जाएं, अगर किसी को हाजत हो तो आप तशरीफ ले जाइए, अपनी हाजत पूरी कर लीजिए, वरना आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं रह पाएगा, तवज्जो आपकी बटेगी। मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा, बातें करूंगा। कितने लोग सुनेंगे वो लोग जरा हाथ उठाकर बताएं। सब लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, हजरत बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी माँ बहनें, हमारी बेटियां, अगर जलसा आपको करना है आप यही तकरीर कीजिए, हम लोग आप लोगों की तकरीर सुनेंगे। और अगर आप तकरीर सुनने आई हैं, जलसा सुनने आई हैं, तो आप खामोश रहिए, हमें बोलने दीजिए, आप सुनिए। वैसे भी आप कहीं जाती नहीं हो, जलसे में कभी कभार आपका आना होता है। आप आइए तो इस नियत से आइए कि मौलवी साहब कुछ बताएंगे, हम सुनेंगे, कुछ बातों की मालूमात होंगी हमें, हम उन बातों को जानकर अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, अपने बच्चों को तरबियत देंगे। ये ख्याल लेकर के आप जलसे में आया करो। हजरात, मैं जानता हूँ आप जलसा करते हैं, आप जलसा सुनते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, आप बड़ी मशक्कतें उठाते हैं, आप महीनों आप मेहनत करते हैं, रातों में जागते हैं, परेशान रहते हैं। मोहल्ले टोले के नौजवान, कैसे जलसा होगा, कैसे इंतजाम होगा, ये सारी चीजें आपके जहन में उतरती रहती हैं और आप परेशान रहते हैं। फिर एक रात आती है जिसे आप जलसे की रात कहते हैं। हजरात, मेहनत का सिला मिलने की रात आज है, मेहनत का बदला पाने की रात आज है। आपने जो मेहनतें की हैं आज आपको उसका सिला मिलेगा। थोड़ी सी बातें आप मेरी सुनिए, अगर मेरी बातों में आपको सच्चाई लगे तो आप मेरी बातें सुनिएगा, और अगर लगे कि ये मेरे फायदे की बातें नहीं कर रहा है तो आप उठकर चले जाइएगा, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हम मुसलमान हैं, हम नबी के कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हम गुलामे गौस गुलामे रसूल कहलाने वाले हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम कलमा पढ़ने वालों को इतनी बात तो मालूम होनी चाहिए कि मुसलमानों को किस तरह से जीना चाहिए। ये मालूम होना चाहिए कि हमारा मजहब क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, हमें कौन सा अकीदा अपनाना चाहिए। ये मालूम होना चाहिए हमारे नबी की अजमत क्या है, हमारे नबी का मकाम क्या है, हमारे बुजुर्गों का मामला क्या है। इन बातों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साबिर भाई, आपका माइक इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि लगता है कि सुबह तक आपके माइक पर बोलते रहें, मगर मत घबराइए, 1 घंटा के अंदर अपनी बातें खत्म करूंगा। मगर साबिर भाई जरा सा इसको आप कम कीजिए। सुभान अल्लाह, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन बातों को जानने के लिए आपको किताब पढ़ना होगा ना,
किताब पढ़ेंगे तब ना मालूम होगा जी हमें कैसे जीना है, इस्लामी जिंदगी कैसे जिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें जीने के लिए जो एक ज़ाब्ता तैयार फरमाया है वो ज़ाब्ता क्या है, इन बातों को जानने के लिए किताब पढ़ना होगा, सीरत की किताबों को पढ़ना होगा, तारीख की किताबों को पढ़ना होगा, तब कहीं जाकर ये बातें हमें मालूम हो सकती हैं। लेकिन आपके पास तो टाइम नहीं है ना, आपके पास फुर्सत नहीं है, आप अपने कामों में बिजी रहते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई सर्विस करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान चलाता है, शाम को घर आते हैं थके हारे होते हैं, खाते हैं पीते हैं आराम करते हैं, सुबह होती है नाश्ते से फारिग होते हैं, अपने अपने काम में फिर हम लग जाते हैं। जिन्हें दुकान पर जाना होता है दुकान पर गए, सर्विस है तो ड्यूटी चले गए, नौकरी पेशा वाले लोग अपने कामों में लग गए, खेती करने वाले लोग अपने खेत पर चले गए, दुकान चलाने वाले लोग अपनी दुकान पर चले गए। किताब हम पढ़ नहीं सकते, कैसे जान सकेंगे। बुजुर्गों ने एक तरीका अपनाया कि जलसा करो, तकरीर करवाओ। तकरीर करोगे रात के हिस्से में वो लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं 2-4 घंटे टाइम देंगे, तकरीर करोगे तो कुछ बातें लोगों को मालूम हो जाएंगी, कुछ बातें लोगों को मालूम हो जाएंगी। इसीलिए तो मेरे आका ने सरकार को से आजम से इरशाद फरमाया था, अब्दुल कादिर वाज फरमाया करो, तकरीर किया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही मसलहत थी कि सरकार ने गौसे आजम से फरमाया था, ख्वाब में फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर किया करो ताकि लोगों को पता चले कि मजहब क्या है, लोगों को पता चले कि इस्लाम क्या है, लोगों को पता चले कि नबी की अजमत क्या है, लोगों को पता चले कि इस्लामी जिंदगी कैसे जिया जाए। सुनेंगे थोड़ी देर मेरी बात? कितने लोग सुनेंगे हाथ उठाकर बताएं तो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबका चेहरा मुस्कुरा रहा है, सबकी पेशानी चमक रही है, सबकी पेशानी बता रही है कि ये लोग सुनने के लिए तैयार हैं। नाते पाक के 2-4 शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और अपने आका की बारगाह में सुनाता हूँ, अपने आका को सुनाता हूँ। शायद मेरे आका सुन ले कि हमारा गुलाम क्या कह रहा है। 2-3 शेर मैं पेश करता हूँ, एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, एक रिकॉर्ड आप लोग बनाइए आज। मालूम है क्या रिकॉर्ड बनाना है? मैं बताता हूं। आप नात शरीफ सुनकर इनाम देते हो और आज सुनने से पहले जरा कोई इनाम दे के दिखाए। मेरे नबी ने ऐसा किया है। नात सुनने से पहले मेरे आका ने, हजरत आप लोग मत दिया कीजिए, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने नात सुनने से पहले हजरत हसन इब्ने साबित को इनाम दिया, तो पता क्या चला कि सुनने से पहले इनाम देना ये नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जिन लोगों ने इनाम पहले दिया उन्होंने अपने आका की सुन्नत पे अमल किया, और जो बाद में देते हैं वो भी सुन्नत पे अमल करते हैं, इसलिए कि आका ने सुनने से पहले दिया तो ये सुन्नत, और देने के बाद, सुनने के बाद पूरी जिंदगी आका इनाम देते रहे, तो बाद में देने वाले भी सुन्नत पे अमल करते हैं। अब आइए चंद बातें सुनिए आप। पहले शेर सुनिए नाते पाक के। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं लिखता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी। और आपकी तरफ से ये शेर कि सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा,
सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। और ये शेर सुनिए तो मचल जाइए। सरकार वो मिले तो, वो मिले तो, वो मिले तो, सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके। सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत। सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी। और सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी। चंद बातें आप मोहब्बतों के साथ समाप्त कर लीजिए। हजरात, रंगे खिताबत मत देखिएगा, आप ये देखिएगा मौलवी हमसे बातें कर रहा है और कैसी बातें कर रहा है। हजरात, अपने समाज का जायजा लीजिए, अपने मुआशरे का जायजा लीजिए, अपने मोहल्ले का जायजा लीजिए, अपनी सोसाइटी का जायजा लीजिए, अपने कस्बे का जायजा लीजिए, शहर के लोगों का जायजा लीजिए। कोई इंसान ऐसा दिखाइए जो इंसान मुसीबत में रहना चाहता हो, कोई ऐसा इंसान दिखाइए जो बेचैन रहना चाहता हो, बेकरार रहना चाहता हो। हर इंसान करार चाहता है, हर इंसान सुकून चाहता है, हर इंसान आसानी चाहता है, हर इंसान खुशहाली चाहता है। अब इंसान करार चाहता है, इंसान सुकून चाहता है, इंसान चैन चाहता है। अपनी जिंदगी में चैन हासिल हो, अपनी जिंदगी में करार हासिल हो, अपनी जिंदगी में सुकून हासिल हो। इंसान गुर्बत की जिंदगी जीता है और वो कोशिश करता है, मेहनतें करता है ताकि सुकून की जिंदगी गुजरे, पसीने की कमाई करता है ताकि सुकून की जिंदगी गुजरे। चटाई पर सो रहा था, उसने सोचा गद्दे पे सोऊंगा सुकून हासिल हो जाएगा। पैसे कमाया, गद्दे बनवा लिया, सुकून हासिल नहीं हो रहा है। इंसान साइकिल से चला करता था, मोटरसाइकिल खरीदो तो सुकून मिलेगा, मोटरसाइकिल खरीद के ले आया, सुकून ना पाया। इंसान सोचा चलो 4 व्हीलर खरीद के ले आते हैं, सुकून हासिल हो जाएगा। 4 व्हीलर ले आया मगर सुकून न पा सका। इंसान हवाई जहाज में सफर करने लगा मगर सुकून न पा सका। इंसान पहले 10 रुपए का मालिक था तो सुकून नहीं था, करार नहीं था। सोचा 100 का मालिक हो जाऊंगा, सुकून आ जाएगा। 100 का मालिक हो गया, सुकून न पाया। 1000 का मालिक हो गया, सुकून न पाया। लाख का मालिक हो गया, सुकून न पाया। करोड़ का मालिक हो गया, सुकून न पाया। अरबों का मालिक हो गया, सुकून न पाया। नोटों के गद्दे पे सोने लगा मगर सुकून नहीं मिल रहा है, उसे करार नहीं मिल रहा है। अरबों खरबों का मालिक है, पैसा उसके पास है, अंबार है उसके पास सरमाए का, दौलतों का अंबार है, जायदाद खरीद के रखा है, एक शहर खरीद के रखा है, एक मार्केट तैयार कर रखा है, कई महलों का मालिक हो चुका है मगर करार नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है। पैसे मौजूद हैं मगर सुकून नहीं है, दौलत हाथ में है मगर सुकून नहीं है, सरमाया जमा है मगर सुकून नहीं है। मेरे दोस्त तो आवाज आएगी, ए सुकून ढूंढने वालों, पैसों में सुकून नहीं मिलता, सरमाए से सुकून नहीं मिलता, दौलत से सुकून नहीं मिलता। सुकून तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, करार तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। तुम सुकून चाहते हो, तुम करार चाहते हो, तुम चैन चाहते हो। खुदा की यादों से गाफिल होकर के करार नहीं पा सकते, अल्लाह को भूल कर तुम करार नहीं पा सकते। याद करके देखो खुदा को, देखो कैसे सुकून मिलता है। अल्लाह को याद करो, देखो कैसे चैन मिलता है। अल्लाह को याद करो, देखो कैसे करार मिलता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह को याद करते रहोगे, सूखी रोटी खाओगे फिर भी सुकून मिलेगा, बोरिए
कोने पे सोओगे फिर भी सुकून मिलेगा, टूटी चटाई पर लेटोगे फिर भी सुकून मिलेगा। अल्लाह को याद करके तो देखो। हजरात, मैं एक बात तजर्बे की कर रहा हूँ, पूरी कायनात का सैर कर लो, कहीं सुकून नहीं मिलेगा। चंद लम्हे के लिए मस्जिद के दरवाजे के अंदर आओ, सुकून मयसर आएगा, सुकून की दौलत नसीब होगी। लाजवाब हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुकून ढूंढते कहाँ हो? गलत जगह पे सुकून ढूंढते हो, गलत जगहों पे करार चाहते हो, गलत जगहों पे इत्मीनान चाहते हो। गलत जगहों पे इत्मीनान हासिल नहीं होगा, खुदा की याद से गाफिल रहोगे, कभी सुकून ना पा सकोगे। सुकून चाहते हो, करार चाहते हो, चैन की जिंदगी चाहते हो, तो अल्लाह की यादों में मगन रहो, अल्लाह के जिक्र में रहो, अल्लाह की यादों में मगन रहो, जिंदगी में सुकून हासिल होगा। याद रखना प्यारे मुसलमानों, आपकी इजाजत हो तो एक बात मैं कहूं प्यारे मुसलमानों, दौलत कमाओ, मैं ये नहीं कहता दौलत न कमाओ, पैसे जमा ना करो। आप पैसे जमा नहीं करोगे तो बच्चों को तरबियत कहां से दे पाओगे? पैसे जमा नहीं करोगे बच्चों को कैसे स्कूल कॉलेजों में पढ़ा सकोगे? पैसे नहीं कमाओगे तो अपनी बीवी को कैसे खुश कर पाओगे? पैसे नहीं कमाओगे तो मस्जिद की तामीर कैसे करोगे? पैसे नहीं कमाओगे तो मदरसा कैसे चलाओगे? पैसे नहीं कमाओगे तो गरीबों को सहारा कैसे दोगे? पैसे नहीं कमाओगे तो बेवाओं की आहों को, बेवाओं की आहें कैसे याद कर सकोगे? पैसे कमाओ, जरूर कमाओ, मगर पैसे कमा कमा के भी खुदा की रजा हासिल करो, अल्लाह की रजा हासिल करो, रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल करो। जो दौलत इंसान कमा के अल्लाह को नहीं भूलता, वही इंसान कामयाब होता है, वही इंसान कामयाब होता है, वही इंसान इज्जत पाता है। मेरे दोस्तों, सुकून अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। सरमाए में सुकून नहीं है, दौलतों में सुकून नहीं है। दौलत कमाओ, मैं नहीं कहता दौलत न कमाओ, पैसे जमा करो, मगर सुकून पैसों में नहीं, सुकून अल्लाह के जिक्र में है, करार अल्लाह के जिक्र में है। आपकी अगर तवज्जो हो तो एक बात मैं कहूं, सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? तजर्बे की बात करता हूँ प्यारे मुसलमानों। अगर कभी बहुत परेशान हो जाओ ना, मुसीबत घेर ले, परेशानी घर में आ जाए, कोई बीमार है, उसे दवा चल रही है मगर शिफा नहीं मिलती है, कोई आदमी ऐसा है बीमार है आपके घर में, दवा चल रही है, हॉस्पिटल से आया, दवाएं हो रही हैं मगर शिफा नहीं मिलती, मुसीबत आपके घर आ गई है, दुखड़ा किसे सुनाओगे? आज दुखड़ा सुनाने का वक्त नहीं है। तुम अगर अपनी गुर्बत किसी के सामने बयान करोगे, लाचारी बयान करोगे, मजबूरी बयान करोगे, वो तेरी मदद नहीं करेगा, तेरा मजाक उड़ाएगा, वो ठट्ठे उड़ाया करेगा, वो तुझे जलील करना चाहेगा। मैं कहता हूँ अपनी जिंदगी की कहानी किसी से मत सुनाओ, जो पूरी कायनात का पालनहार है उसी रब को अपना दुखड़ा सुनाओ, उसी परवरदिगार को अपनी जिंदगी की कहानी। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई सुनने वाला नहीं, सुनने वाला तेरा परवरदिगार है, सुनने वाला तेरा परवरदिगार है। रात की तन्हाई हो, अच्छा आप लोग जो जा रहे हैं, अच्छा गुलफान साहब को लाने जा रहे हैं, वो बहुत भारी भरकम तो है नहीं, बहुत दुबले पतले हैं, एक दो आदमी से भी आ सकते थे। चलिए दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका ध्यान है मेरी तरफ, सुने? सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, मैं आपके साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा, मैं अपनी कौम को बेवकूफ नहीं बनाता हूं, मैं लतीफे नहीं सुनाता हूं, और मुझसे ऐसी उम्मीद भी मत रखिएगा कि कोई ऐसी बात करूं जिससे आपको हंसी आए। ये हंसने की महफिल लगी है, यहाँ अपने गुनाहों को याद करके रोने की महफिल है, अपना मुकद्दर जगाने की महफिल है, अपना नसीबा बनाने की महफिल है। यहाँ तो आप ऐसे ऐसे बुजुर्ग शख्सियत और उस वली के कामिल के जिक्र की महफिल में आए हो कि नजर डाल दे तो मुकद्दर बदल दे, नजर डाल दे तो तकदीर बदल दे, नजर डाल दे तो नसीबा बदल दे। बड़े पीर से जुड़ के तो जरा देखो, रोशन ज़मीर के करीब हो के तो जरा देखो, गौसे आजम से मोहब्बत करके तो जरा देखो, फिर देखो गौसे आजम का करम कैसे होता है। मैं कहता हूँ जो गौसे आजम से जुड़ जाता है
वो कभी परेशान नहीं रहता। और अगर परेशानी आ जाए एक बार आवाज तो दे के देखो, गौसे आजम तेरी मदद को आएंगे, गौसे आजम तेरी दस्तगीरी फरमा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम। जो जितनी मोहब्बत गौसे आजम से ज्यादा करता चला जाता है उतना ही उसका फायदा होता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था सुकून अल्लाह के जिक्र में है। महलों में सुकून नहीं है, बिल्डिंग में सुकून नहीं है, पैसों में सुकून नहीं है, सरमाए में सुकून नहीं है, तिजारत में सुकून नहीं है, बिजनेस में सुकून नहीं है, खेती बाड़ी में सुकून नहीं है। ये है, ये सारी जरूरतें जरूरत की चीजें हैं, ये करो, मगर सुकून इसमें नहीं है। सुकून अल्लाह के जिक्र में है, सुकून अल्लाह के जिक्र में है, करार अल्लाह के जिक्र में है, चैन अल्लाह के जिक्र में है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब आज एक बात मैं सुनाता हूँ। बादशाह हारून रशीद बहुत बड़े शहनशाह गुजरे, बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। बुजुर्गों ने कहा हारून रशीद इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह था कि सूरज निकलता भी था हारून रशीद की सल्तनत में और डूबता भी था हारून रशीद की सल्तनत में। इतनी बड़ी सल्तनत का वो बादशाह था। आपका ध्यान मेरी तरफ है? अच्छा, कोई भी आदमी उठ के कहीं जाता है तो आप सब लोग उन्हें क्यों देखने लगते हैं? कोई जा रहा है तो जाने दीजिए। बहरहाल मुझे सुनिए, आप थोड़ी देर अपने जलसे को आप खराब न कीजिए, मोहब्बतों के साथ सुनिए, जलसे को संवारने की कोशिश कीजिए। मैं आपके लिए कुछ बातें कर रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी का भी भला हो जाए तो आपका जलसा कामयाब नहीं मकबूले बारगाहे इलाही हो जाएगा अगर मेरी बातों पे अमल कर लिया आपने। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था वो शहनशाह वक्त हारून रशीद, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत बड़े बादशाह थे। ये बात तो आपको मालूम हो गई कि वो बहुत बड़े बादशाह थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब सुनिए, सरकार गौसे आजम का जमाना है। सरकार गौसे आजम के जमाने के करीब की बात कर रहा हूँ, बल्कि सरकार गौसे आजम ही के जमाने में एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम अब्दुर्रहमान मुहद्दिस इब्ने जौजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुहद्दिस इब्ने जौजी बड़े मशहूर आलिम दीन थे, बड़े हदीस के हाफिज थे, बड़ी हदीसें उन्हें याद थी। सरकार गौसे आदम का जमाना है। वो मुहद्दिस इब्ने जौजी को एक रोज काम पड़ा, कोई जरूरत पड़ गई, एक मजदूर की जरूरत पड़ी, एक लेबर की उन्हें जरूरत पड़ी। हमें भी घर में अगर कोई काम करवाना होता है तो हम मजदूर ढूंढ के लाते हैं, कोई लेबर हम तलाश करके लाते हैं। दिन भर वो मजदूरी करता है, शाम तक की मजदूरी हम 300 रुपये आज के दौर में उन्हें दिया करते हैं, कहीं कहीं 400 लोग दिया करते हैं। बस इसी तरीके से सरकार गौसे आदम का वो सरकार गौसे आदम के जमाने का वो बुजुर्ग सरकार मुहद्दिस इब्ने जौजी, उनको एक जरूरत पड़ गई एक मजदूर की। बगदाद की गली है, बगदाद की गलियों से चलते हुए पहुंचे, उस चौराहे पे पहुंचे जहां मजदूरों की कतारें लगी रहती थी। गौर से सुनिएगा आप, जहां मजदूरों की कतारें लगी हुई रहती थी, जहां जरूरतमंद आते और मजदूरों को उठा के लेकर अपने घर चले जाते। आज मुहद्दिस इब्ने जौजी भी गए हैं एक मजदूर की तलाश में। जब बगदाद के चौराहे पर पहुंचते हैं जहां मजदूरों का मेला लगा हुआ है, मजदूरों की भीड़ लगी हुई है, सारे मजदूरों पे नजर डाली मुहद्दिस इब्ने जौजी ने, मगर बात न बनी। एक नौजवान था जो किनारे बैठा हुआ था। माँ बहने, आप भी गौर से सुनिएगा, आप एक दूसरे से बातें ना करें, बल्कि इस फकीर कादरी मौलवी की बात सुनो। शायद तेरे दिल में मेरी बात उतर जाए तो तुम नमाज के आदी हो जाओ, और जब तुम नमाजी हो जाओगे तेरा शौहर नमाजी हो जाएगा, तुम नमाजी हो जाओगी, तेरे बच्चे नमाजी हो जाएंगे, और जिस घर में नमाजी होते हैं वो घर जन्नत नुमा होता है, वो घर जन्नत नुमा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहद्दिस इब्ने जौजी की नजर उस नौजवान पे पड़ी, धीरे धीरे सरक करके किनारे जाते हैं और उस नौजवान के करीब जाकर देखा कि बदन में गोश्त नहीं है, जिस्म से सिर्फ हड्डी लगी हुई है, बदन पे गोश्त नहीं है, मगर पेशानी चमक रही है, पेशानी से नूर बरस रहा है। मुहद्दिस इब्ने जौजी ने नहीं देखा कि इस नौजवान के जिस्म पे गोश्त नहीं, सिर्फ हड्डी लगी हुई है। मुहद्दिस इब्ने जौजी ने इरशाद फरमाया, ओ नौजवान, क्या मेरे घर मजदूरी करने के लिए जाएगा? नौजवान अर्ज करता है, हाँ हाँ जाऊंगा जरूर, मगर मेरी 3 शर्तें हैं। तो मुहद्दिस इब्ने जौजी को ये बड़ा अजीब सा मालूम हुआ सुनने में कि शर्तें तो मालिक रखा करता है, मजदूर शर्त नहीं रखता। कहा, तू कैसा मजदूर है? शर्त तो मालिक रखा करता है, मजदूर
मजदूर के अंदर इनके सारी आजिजी होती है, शर्त वो नहीं रखता बल्कि मजदूर को शर्तें मंजूर करनी पड़ती हैं। तो उस नौजवान ने जवाब दिया, हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन मैं थोड़ा अनोखा मजदूर हूँ इसलिए शर्त मैं रखा करता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं अनोखा मजदूर हूँ। कहा तू अनोखा मजदूर है तो पहले शर्त बता कि तेरी शर्तें क्या हैं। कहा पहली शर्त ये है कि यहाँ जितने मजदूर बैठे हुए हैं, जिसे लोग ले जाते हैं अपने घर, ये सब के सब 4 दिनार दिन भर की मजदूरी लेते हैं, दिन भर काम करते हैं, 4 दिनार लिया करते हैं। मेरी शर्त ये है मैं 4 दिनार नहीं, मैं सिर्फ 3 दिनार लूंगा, ये मेरी पहली शर्त है। मुहद्दिस इब्ने जौजी ने कहा वाकई ये अनोखा मालूम होता है। कहा जल्दी बता तेरी दूसरी शर्त क्या है। कहा दूसरी शर्त ये है कि मैं आपके घर मेहनत से काम करूंगा, आपके घर ईमानदारी से काम करूंगा, पसीने बहाऊंगा, मेहनत करूंगा, काम करूंगा, लेकिन आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आप अगर कुछ पूछोगे तो उसका जवाब नहीं दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं चलता हूं। कहा हाँ चलो ये भी शर्त सही है, मान लिया। तीसरी शर्त बता। कहा तीसरी शर्त ये है मैं काम करता रहूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, मेहनत और लगन से काम करूंगा, लेकिन जैसे कि अजान होगी काम जहां रहेगा वहीं छोड़कर मैं नमाज पढ़ने चला जाऊंगा। कहा चलो तीनों शर्तें मंजूर हैं। अनोखा मजदूर मालूम होता है। इन शर्तों पे उस मजदूर को लेकर मुहद्दिस इब्ने जौजी जाते हैं, अपने घर लेकर उस मजदूर को पहुंचते हैं। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, लगता है कि गुलफाम रजा हसानी साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप उनका इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमा अहले सुन्नत, शोरा इस्लाम, शायर इस्लाम गुलफाम रजा हसानी, अल्लामा जुनैद आलम जमाली, मेरा खूबसूरत मजमा सरजमीने कोदो कांति। बैठ जाए, खूबसूरत बयान, खूबसूरत। अच्छा अभी आप लोगों को किसी को लाने जाना है अभी क्या? मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, हजरत गुलफाम रजा हसानी साहब फिर नातहाए नबूवत और रिसालत पेश फरमाएंगे। फिर आपका एक अनोखा खतीब अल्लामा फरीद आलम मिसबाही साहब किबला वो तशरीफ लाएंगे, आप उनका भरपूर खिताब समाअत फरमाएंगे। आप मुझसे चंद बातें समाअत कर लीजिए, बातों में सच्चाई हो तो कबूल करना। मुहद्दिस इब्ने जौजी उस मजदूर को लेकर अपने घर चले जाते हैं। मेहनत और लगन के साथ उसने काम करना शुरू किया। आमतौर से एक मजदूर जितना काम 4 घंटे में किया करता है, उस मजदूर ने 2 घंटे में उतना काम करके रख दिया। काम करता रहा, मेहनत करता रहा, ईमानदारी के साथ काम करता रहा। अजान जोहर की होती है, काम छोड़ दिया, नमाज के लिए चल पड़ा। मुहद्दिस इब्ने जौजी का बेटा वहीं पर मौजूद था। उसने कहा ये मिट्टी जो किनारे रखा है थोड़ी सी मिट्टी है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, रास्ते से जरा किनारे कर दो, उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए चले जाना। कहा चुप कर, जा अपने बाप से पूछ ले, मैं शर्त किया हूं और उसने शर्त मंजूर किया है तब आया हूं। मेरी शर्तें उन्होंने मंजूर की हैं तब आया हूं, जा अपने बाप से बात कर ले। चुनांचे बात न मानी, नमाज के लिए चले गए। नमाज से फारिग होते हैं, फिर आते हैं काम में लग जाते हैं। इतने में मुहद्दिस इब्ने जौजी कहीं गए थे, अपने घर तशरीफ लाते हैं। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। मुहद्दिस इब्ने जौजी के लिए घर में दस्तरखान बिछता है, दस्तरखान पर खाना रखा जाता है। मुहद्दिस इब्ने जौजी दस्तरखान पे बैठे, ख्याल आया नहीं एक मेहमान मजदूर मेरे घर आया है, एक मजदूर मेरे घर आया है जो अनोखा मजदूर है, पेशानी पे नूर पेशानी से नूर बरसता है। उस मजदूर को अपने साथ बिठा के खिला देता हूँ। सुभान अल्लाह। मुहद्दिस इब्ने जौजी दस्तरखान से उठते हैं और उस मजदूर के पास जो काम कर रहा था वहां पहुंचे। कहा सुनो सुनो, खाने का वक्त हो गया है, काम अब रहने दो, पहले चलो खाना खा लेते हैं, मेरे साथ खाना मेरे दस्तरखान पे खाओगे। उस मजदूर ने जवाब दिया, जाइए आप खाना खा लीजिए, मैंने रोजा रखा है, मैंने रोजा रखा है,
आप खाना खा लीजिए। हैरत होती है, रमजान शरीफ का महीना नहीं, मुहर्रम शरीफ का मौका नहीं, शबे बरत का मौका नहीं, बकरीद से पहले जो अरफा होता है उसका मौका नहीं, फिर ये रोजा किस चीज का रखा है? नफली रोजा इसने रखा होगा। बहरहाल वो गए, खाना खा लिया, मगर आज अपने घर में, आप अपने घर में आज बहार की बहार दिख रहा है। मुहद्दिस इब्ने जौजी जिस तरफ नजर डालते हैं ऐसा लगता है जैसे घर में नूर बरस रहा है। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरा घर खुशबुओं से मुअत्तर हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाम होती है, शाम होती है, असर का वक्त हुआ, काम छोड़ा, चले गए नमाज पढ़ने, आए काम में लग गए। मुहद्दिस इब्ने जौजी ने कहा अब काम छोड़ दो, इफ्तार का वक्त करीब है, आज मेरे घर इफ्तार करना। कहा वादा तो नहीं करता, कोशिश करूंगा कि इफ्तार आपके घर कर लूं। चुनांचे मगरिब का वक्त आया, मस्जिद चला गया वो मजदूर, और गया तो मगरिब की नमाज पढ़ा, अजान हुई, पानी पीकर इफ्तार किया। आए, कहा क्या करूं, तस्बीह में लग गया, इफ्तार पानी से कर लिया, इफ्तार हो गया, तस्बीह में लग गया, वक्त न मिल पाया। कहा चलो रात का खाना मेरे घर का ना। कहा नहीं, देर हो जाएगी, मुझे अपने घर जाना है। अल्लाहू अकबर। बहरहाल मजदूर मजदूरी लिया, 3 दिनार हासिल किया, अपने घर चला गया मजदूर। मुहद्दिस इब्ने जौजी को रात भर नींद नहीं आती है, वो बेचैन और बेकरार है। कैसा अनोखा मजदूर मेरे घर आया था। मेरे घर आया था तो हर तरफ बहार नजर आ रहा था, हर तरफ बहार नजर आ रहा था। वो आया था तो मेरे घर खुशबुओं से मुअत्तर हो रहा था, दीवार मुअत्तर नजर आ रहे थे। कैसा अनोखा मजदूर था। काम तो लगी है, मगर कल फिर उस मजदूर को अपने घर लाऊंगा। बड़ा अनोखा मजदूर था। सुबह होती है, मुहद्दिस इब्ने जौजी फज्र की नमाज के बाद फिर बगदाद के चौराहे पर पहुंचते हैं ताकि उस मजदूर को अपने घर लाया जाए। मगर जब पहुंचे तो देखा वो मजदूर लगी है, सारे मजदूरों की कतारें लगी हुई है, मगर वो नौजवान लगी है। लोगों से पूछा बताओ जिस नौजवान को लेकर मैं कल गया था वो कहाँ है? वो नहीं दिख रहा है। कहा वो नहीं आएगा। कहा कल आएगा। कहा कल भी नहीं आएगा। कहा परसों आएगा। कहा परसों भी नहीं आएगा। तो कब आएगा? कहा शनिचर का दिन आएगा तब वो आएगा। शनिचर का दिन आएगा तब आएगा। हफ्ते में एक दिन वो आता है, शनिचर का शनिचर वो आता है, एक दिन मजदूरी करता है। मुहद्दिस इब्ने जौजी इरशाद फरमाते हैं, और मजदूरों मुझे फलसफा समझाओ, बात समझ में नहीं आती। तुम अगर ये जानते हो कि वो सिर्फ शनिचर को आता है, एक दिन मजदूरी करता है हफ्ते में, तो 6 दिन वो क्या किया करता है? तुम्हें मालूम है कि वो 6 दिन कहाँ जाता है? कहा हाँ हम लोगों को मालूम है। हम लोगों ने एक रोज सवाल किया था, ए नौजवान बताओ, ए नौजवान बताओ, तुम एक दिन आकर मजदूरी करते हो, शनिचर को आते हो मजदूरी करते हो, फिर 6 दिन गायब रहते हो, 6 दिन मजदूरी करने भी आते हो, तुम करते क्या हो? तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो जवाब ये दिया था कि सुनो सुनो, मैं एक दिन मजदूरी करता हूँ, मेरे एक हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है, एक हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है। एक दिन मजदूरी करता हूँ, 6 दिनों का खर्चा निकल जाता है। एक दिन मजदूरी करता हूँ, 6 दिनों तक नफल पढ़ता हूँ और अपने आका पे गुरूर करता हूँ, अपने आका पे गुरूर करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दिन मजदूरी करता हूँ, 6 दिनों तक आका पर दुरूद पढ़ा करता हूँ। क्या सुभान अल्लाह नहीं बोलना चाहिए आपको? दिल को करार अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिल को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिल को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है। ये दिल की बात है ना? बोलो, दिल की बात है ना? सुनिए, अच्छा चलो दिल बेचैन रहे, हाथ को तो चैन मिलना चाहिए, आंख को तो चैन मिलना चाहिए, दिमाग को तो चैन मिलना चाहिए, पेट को तो चैन मिलना चाहिए, मगर सब बेचैन है। क्यों? मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त था एक लोथड़ा है, अगर वो बिगड़ गया ना तो सब बिगड़ गया, और वो संवर गया तो सब संवर गया। सहाबा ने अर्ज किया आका वो कौन सा हिस्सा है जिस्म के अंदर जिसके संवरने से सब संवरता है और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ता है? आका फरमाते हैं वो दिल है।
तो दिल ही बेचैन हो जाए तो हाथ को चैन कहां से मिलेगा? दिल बेचैन हो जाए तो आंख को चैन कहां से मिलेगा? गोया दिल को चैन मिलना जरूरी है, और दिल को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिल को करार अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बहरहाल नौजवान सिर्फ सनीचर को आता है, 6 दिनों तक मुस्तफा पे दुरूद पढ़ता है। मुहद्दिस इब्ने जौजी अब सनीचर का इंतजार कर रहे हैं, सनीचर आए तो लाऊं इसे, सनीचर आए तो लाऊं इसे। अब वो जो 6 दिन गुजरे ना मुहद्दिस इब्ने जौजी के, बड़े बेचैनी में, बड़ी बेकरारी में, रात कटती नहीं, करवट बदल बदल के रात गुजारते थे। याद आता था एक एक लम्हा उस मजदूर का, याद आती थी उस मजदूर की चमकती हुई पेशानी। कैसा अनोखा मजदूर था वो। सनीचर आया, हसास चेहरा लेकर के फिर बगदाद के चौराहे पर पहुंचा, देखा नौजवान उसी मकाम पर बैठा हुआ है, पेशानी से नूर बरस रहा है। पहुंचे मुहद्दिस इब्ने जौजी, नौजवान मेरे घर मजदूरी करने जाएगा? कहा मेरी शर्तें आपको याद हैं? और मोहब्बत से जरा बोलिए, पूरा मजमा बोलिए, और जरा ऊंची बोलिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा याद है? कहा हाँ सब याद है, जरा जल्दी चलो। आए हाय, मजदूर को लिया, चले अपने घर, काम उसी मामूल के मुताबिक किया। जोहर का वक्त आया, नमाज पढ़ने गया, आया वहां से फारिग होकर के खाने का वक्त हुआ। आज फिर मुहद्दिस इब्ने जौजी ने कहा चलो खाना खा लो, आज से तुमने रोजा नहीं रखा है ना? कहा आप जाइए, आज भी मैंने रोजा रखा है। मोहब्बत से बोलिए, आज भी मैंने रोजा रखा है। काम करता रहा, शाम हुई, मजदूरी लिया, चला गया। 6 दिनों तक फिर न आया, सनीचर का इंतजार कर रहे हैं। सनीचर आया, फिर नौजवान को लेकर अपने घर गया। चौथे हफ्ते सनीचर को आया, फिर लेकर अपने घर गया। 5वें हफ्ते आया, फिर अपने घर लेके गया। 6ठे हफ्ते सनीचर को आया, आज नौजवान नजर नहीं आ रहा, आज वो नौजवान दिखता नहीं। लोगों से पूछा कहाँ है वो? कहा नहीं आया। कहा क्यों नहीं आया? कहा पता नहीं क्यों नहीं आया। कहा सनीचर तो है? कहा हाँ सनीचर तो है, मगर आया नहीं। किसी ने बताया वो नहीं आएगा, बीमार हो गया, बीमार हो गया है वो। कहा बीमार हो गया? पता बताओ कहाँ रहता है वो, किस गली में रहता है वो, किस मोहल्ले में रहता है वो, किस कस्बे में रहता है? लोगों ने बताया कि इसी बगदाद के कब्रिस्तान के किनारे एक कच्ची आबादी है, उसी के बगल में एक झोपड़ी है, उसी कब्रिस्तान के किनारे उसी झोपड़ी में वो नौजवान रहा करता है। गौर से मेरी बात सुनिएगा प्यारे मुसलमानों, आपको लगे कि ये मेरे फायदे की बात कर रहा है तो सुनना, वरना मेरी तरफ से इजाजत है, आप जाइए, खूब जाइए, आप मत सुनिए इस फकीर को, सुनिए गुलफाम रजा हस्सानी को, लेकिन बातों में अगर सच्चाई हो और अल्लाह की रजा के लिए अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो खबरदार कोई कहीं न जाए, बातों को सुने और अपने दिल को खुदा की यादों में मगन कर दीजिए, ताकि जिंदगी भी खुशहाल हो, आखिरत भी आपकी खूबसूरत हो। प्यारे मुसलमानों, बहुत अच्छे बात।